नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिरिलिस एर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद का जिक्र आता है और उसके बाद वो सल्जूकी हुक्मरान के तौर पर दिखाया जाता है। बहुत से लोग इस मखमसे का शिकार हैं कि ये शायद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिनकी तारीख बर्रे सगीर में आज तक हमें पढ़ाई गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद कौन है। नाज़रीन, खिलाफत अब्बासिया का जवाल शुरू हुआ तो मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। अब्बासी खुलफा अपनी नाअहली के सबब खिलाफत पर गिरफ्त मजबूत न रख सके और मुसलमान कई हिस्सों में तकसीम हो गए। उस दौर में मिस्र में फातमी सल्तनत, वस्त एशिया में ख्वारिज़मी सल्तनत, ईरान में बोया सल्तनत, दमिश्क में अयूबी सल्तनत, हिंदुस्तान में गौरी सल्तनत और अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान में गजनवी सल्तनतें कायम हो चुकी थीं। उस दौर में तुर्कमानिस्तान के औगोस खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक खाना बदोश कबीले ने तुर्कमान को छोड़ा और गजनी की सल्तनत में आबाद हो गया। उस कबीले के सरदार का नाम सल्जूक था। उसी सल्जूक के नाम पर अजीम सल्जूकी सल्तनत कायम हुई, जो खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद उम्मत मुस्लिमा की बका की ज़ामिन बनी। तुगरुल बे बिन मिकाइल बिन सल्जूक ने 1040 में मसूद गजनवी को शिकस्त देकर गजनी हुकूमत का खात्मा किया और सल्जूक सल्तनत कायम की। उस सल्तनत का नाम उसने अजदाद के नाम पर रखा। उसने बाज़ंतीनियों से जंग जारी रखी, जिनकी सल्तनत की हुदूद उसकी सल्तनत से मिलती थी। सल्जूक सुल्तान तुगरुल बे मुसलमानों की बिखरी हुई रियासतों को मुत्तहिद करना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने अपने भाई चिगरी बे के साथ मिलकर बगदाद में काबिज बोया शिया हुकूमत के खिलाफ जंग की और बगदाद पर काबिज हो गया और खिलाफत अब्बासिया को दोबारा बगदाद मुंतकिल किया। इससे कबल बोया हुक्मरानों के बगदाद पर कब्जे की वजह से अब्बासी खलीफा बगदाद छोड़ गए थे। उस अजीम सुल्तान ने बगदाद फतह करने के बाद जब खलीफा को बगदाद बुलाया तो उसने खुद खलीफा के घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। सुल्तान तुगरुल खलीफा के सामने ऐसे पेश आता जैसे वो उसका गुलाम हो। तुगरुल बे ने खलीफा से अपने नाम का सिक्का जारी करवाया। अब्बासी खलीफा ने भी जुमे के खुतबों में उसका नाम शामिल करने का हुक्म जारी करवाया। तुगरुल बे ने 1053 में बाज़ंतीनियों से जंग की और उन्हें शिकस्त दी, लेकिन वो बाज़ंतीनी इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। 1063 में उसकी वफात के बाद उसका भतीजा अल्प अरसलान बिन सुल्तान बना। ये वो दौर था जिसे सल्जूक का पहला सुनहरी दौर कहा जा सकता था। अल्प अरसलान ने एक तरफ मावराल नहर तक का इलाका फतह किया, दूसरी तरफ उसने मिस्र और अफ्रीका में मौजूद फातमी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया। लेकिन 1071 में मलाज़करत के मकाम पर बाज़ंतीनी हुक्मरान रोमानूस चहारम ने उसकी फौज को आन घेरा। सुल्तान अल्प अरसलान पहले फातमी मुहिम से फारिग होना चाहता था और उसने रोमानूस को दरख्वास्त भेजी कि जंग मुलतवी की जाए, लेकिन रोमानूस ने सोचा कि शायद सुल्तान उसकी कसीर तादाद से डर गया और उसने हर सूरत जंग का फैसला किया। मलाज़करत के मकाम पर अल्प अरसलान ने रोमानूस चहारम को शिकस्त देकर एनातोलिया पर कब्जा कर लिया और रोमन सल्तनत की सरहद तक का तमाम इलाका उसकी हुकूमत में शामिल हो गया। अल्प अरसलान के बाद मलिक शाह के दौर में मजीद इलाके फतह हुए और सल्जूक एक अजीम सल्तनत बनी, लेकिन उसके बाद सल्जूक रियासतें तकसीम हो गई।
रूमी सल्जूक सल्तनत वो सल्तनत थी जो बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर थी। उसमें अनातोलिया का इलाका शामिल था जहां आज तुर्की आबाद है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद रूमी सल्जूक सल्तनत के 12वें सुल्तान थे। सुल्तान कैकुबाबाद से पहले उनके बड़े भाई सुल्तान अज़ाउद्दीन कैकाउस सल्जूकियाने रोम के सुल्तान थे। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कैकुबाबाद के वालिद कैकाउस थे, लेकिन कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ तुर्की जिल्द अव्वल में दर्ज है कि कैकुबाबाद कैकाउस के छोटे भाई और सुल्तान गयासुद्दीन के खसरो अव्वल के बेटे थे। अज़ाउद्दीन कैकाउस की वफात के बाद कैकुबाबाद और उनके भाई कैफरुद्दीन इब्राहिम के दरमियान सुल्तान बनने का तनाज़ा शुरू हुआ, जिसके बाद सुल्तान ने अपने भाई को कत्ल करवा दिया और खुद सुल्तान बन गए। क्योंकि अज़ाउद्दीन कैकाउस ने नीकिया के शहंशाह थियोडोर लास्कार्स के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके तहत वो सल्जूक सल्तनत की हुदूद में दरअंदाजी नहीं करेगा। लेकिन कैकाउस की वफात के बाद जब सल्तनत के दो दावेदार होते तो यकीनन मुखालिफ इसका फायदा उठाते। इसीलिए सल्तनत की बका के लिए सुल्तान ने ये फैसला किया और सल्जूकियाने रोम के सुल्तान बन गए। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद का दौर सल्जूकियाने रोम का सुनहरी दौर माना जाता है। ये वो दौर था जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जे के लिए बाज़ंतीनी आपस में लड़ रहे थे। सलीबी ईसाई पापाए आज़म के झंडे तले बैतुल मक़दिस फतह करने का इरादा कर रहे थे। दूसरी जानिब चंगेज खान ख्वारिज़म शाही सल्तनत तबाह कर चुका था और वस्त एशियाई ममालिक अब मंगोलों के रहमो करम पर थे। खिलाफत अब्बासिया भी मंगोलों के निशाने पर थी और तमाम खित्ता हालत जंग में था। उस दौर में कमाल महारत और सियासी हिकमत अमली से सल्जूकियाने रोम की सल्तनत को बचाकर रखने वाले सुल्तान अलाउद्दीन को आलिया का खिताब मिला। उनकी हिकमत व मुदब्बिराना क़यादत से सल्जूकों ने न सिर्फ कुस्तुनतुनिया बल्कि नीकिया के बाज़ंतीनियों से मुआहिदे किए और चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान से भी मुआहिदे किए, जिसके बाद मंगोल खतरा भी टल गया। ये सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद की ही ज़हानत का नतीजा था। जब तक वो जिंदा रहे मंगोल अनातोलिया पर हमले का सोच भी नहीं सके। उनकी जंगी महारत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने मंगोलों के बड़े बड़े कमांडर्स को शिकस्त दी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने दौर में अमन कायम करके एक तरफ रियाया की खुशनुदी हासिल की तो दूसरी तरफ वो रियासत की बेहतरी के लिए भी काम करते रहे। उन्होंने रियासत में तामीरात का काम शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर चंद अमीर मुख्तस कर दिए जो सल्तनत में कारवान सराय और महलात तामीर करवाने पर मामूर थे। उनके इन्हीं इकदामात की वजह से अनातोलिया तजारत का मरकज बन गया। सुल्तान अलाउद्दीन ने एक जंग के दौरान अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मदद से मंगोलों के बड़े लश्कर को शिकस्त दी, जिसके बाद उन्होंने अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह को सोगोत का इलाका दे दिया। इतनी बड़ी जागीर अता करने पर रियासत के उमरा ने एतराज किया तो सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाबाद ने जवाब दिया कि मैंने बाज़ंतीनी खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन को उनके इन्हीं कारनामों की वजह से तुर्कों में कैकुबाबाद दी ग्रेट का लक़ब मिला है। सुल्तान अलाउद्दीन ने कारवान सराय, मसाजिद, मदारिस और अस्पताल बनवाए, जिनकी बदौलत अनातोलिया दीगर रियासतों की निस्बत बेहतर जगह बन गई। कूनिया उलमा का मरकज बन गया। इल्म व हुनर के दिलदादा लोग कूनिया की जानिब आने लगे। कूनिया के मदारिस में दुनिया के बेहतरीन आलम मौजूद होते थे। उन सब की निगरानी सुल्तान खुद करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी रियासत में मौजूद ईसाइयों के लिए कलीसा भी बनवाए और उनको मुकम्मल मजहबी आजादी दी। सुल्तान के बनाए गए अस्पताल में उस दौर में भी ऑपरेशन की सहूलत मौजूद थी। सुल्तान कैकुबाबाद ने कैसरी के करीब एक महल भी तामीर करवाया जिसे कैकुबाबाद पैलेस कहा जाता है। सुल्तान कैकुबाबाद 1237 में अपने ही एक अमीर सादतीन कोपक के हाथों जहर दिए जाने के बायस इंतकाल कर गए। सुल्तान को कूनिया में अलाउद्दीन कैकुबाबाद मस्जिद के अहाते में दफन किया गया।